जीवन में अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा, जीवन में सत्कर्म सद्धर्म करते रहोगे तो स्वर्ग की बात छोड़ो, डायरेक्ट बैकुंठ धाम मिलेगा जहां लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। लेकिन कर्मों पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? कर्मों पर डिपेंड है। लेकिन ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, जैसे सैद्धांतिक जीवन भगवान राम और सीता ने चित्रकूट धाम में जिया, सार बता रहा हूं, ये कथा का सार ही तो है। सैद्धांतिक जीवन दोनों ने जिया तो जन बासो बस अमरपुर स्वर्ग ही उतर के आ गया। स्वर्ग में जाना नहीं पड़ा, स्वर्ग आ गया उतर के। आप कहोगे महाराज थोड़ी सी व्याख्या और करो क्लियर, अकेला स्वर्ग उतर के आया, फिर देवता कहां गए? अगर स्वर्ग ही आ गया तो देवता कहां रहे? फिर टंगे रहे क्या? जब स्वर्ग का धरातल ही चला आया तो आखिर देवता किस आधार पर रहे ये बताओ। तो मैं सिद्ध करके बता रहा हूं, अब तुमको सुनना है और हमको बताना है। सुनना किसको है? तुमको। बताना किसको है? हमें। दशरथ जी महाराज का प्रोग्राम पूरा कैंसिल कर दिया भगवान राम ने। जो योजना बनी थी उस योजना को फैल करने में स्वयं राम जी की भूमिका है। पूरा जो राज्याभिषेक का प्रोग्राम बन गया था, सेट हुआ, सारे तीर्थों का जल आ गया, निमंत्रण पहुंच गया, लेकिन भगवान राम ने उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। और तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नाई। भगवान राज्य छोड़ के चल दिए। दशरथ जी ने कहा राम अगर तुम चले जाओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान राम ने कहा पिताजी, प्राण व्यक्ति किसी के कारण नहीं त्यागता है, अपने कर्मों के कारण त्यागता है। बोलो भाई, अगर ये कहा जाए कि तुम्हारे कारण प्राण छूट रहे, अच्छा अगर ये सत्य है, दशरथ जी कह रहे थे राम तुम चले जाओगे तो हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन दशरथ जी महाराज ने मरने के पहले मृतपूर्व बयान दिया तो उस बयान में राम जी का नाम ही नहीं आया। यहां तक कि आप कहोगे कि कैकई के कारण प्राण त्यागे, तो मृतपूर्व बयान में कैकई का भी नाम नहीं आया। भाई मरने वाला व्यक्ति ये तो कहे कि मैं इसके कारण मर रहा हूं। अदालत में अगर ये केस पहुंचे तो मृतपूर्व बयान पर ही बहस जारी होती है कि नहीं होती है? क्यों भाई? उसी बयान पर बहस चलेगी और डिसीजन भी उसी बयान के आधार पर मिलता है। लेकिन दुनिया वाले लोग अपने मन में ऐसा सोचते रहते हैं कि कैकई ने वरदान मांगे, राम जी को वन जाना पड़ा, इस कारण से दशरथ जी के प्राण चले गए। ये तो तुम लोग सोच सकते हो, ये तुम्हारी सोच हो सकती है, लेकिन अदालत में निर्णय क्या हो रहा है? महाराज दशरथ जी की मृत्यु हुई, मरने के पहले का बयान के आधार पर डिसीजन हो गया। तो महाराज श्री दशरथ ने मृतपूर्व बयान क्या दिया जब राम जी वन चले गए? बड़ी अच्छी बात, मूल बात बता रहा हूं। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, अगर हम विस्तार लेंगे तो दो दोहे की व्याख्या कर पाएंगे, बस यही कथा विरामित हो जाएगी। फिर हमको आगे बढ़ना है ना, बहुत लंबी यात्रा करनी है। तो लंबी यात्रा के लिए हम केवल ट्रेन का इंतजार नहीं करेंगे, हम हवाई सर्वे करेंगे। क्यों भाई? तभी तो हम कवर कर पाएंगे, नहीं ऐसे कैसे भाई हैं? तो ध्यान से सुनो और मूल बात बताएंगे, सार बताएंगे आपको और बहुत बढ़िया बात बताएंगे। भगवान राम ने कहा पिताजी आप कह रहे हैं ये आपका विवेक है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं अयोध्या में। और तो कहा सीता तो रुके, कहा सीता रुके? हम ये थोड़ी कहते हैं सीता से कि मेरे साथ चलें। सीता जी बोली नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। राम जी ने कहा देखो अयोध्या में तुम्हारा मन नहीं लगे तो हम पिताजी के यहाँ भिजवा देंगे जनकपुर, वहां रह लेना। कबहू पितुग्रह कबहू ससुरारी, रहो जहां रुचि होए तुम्हारी। सीता जी ने कहा नहीं, जहीं लगनाथ ने अरुणाते ओ पिय बिनती तरुण होती ताते। ये अयोध्या का वैभव हो चाहे जनकपुर का वैभव हो, ना मैं अयोध्या के वैभव से प्रभावित हूं, ना मैं जनकपुर के वैभव से प्रभावित हूं, क्योंकि भोग रोग सम अरे भूषण भारू
ओ यम यातना सरस संसारू, जहीं लगनाथ ने ही अरुणाते, पिय विनतीय तरण्यो तिय ताते। मैं ना तो जनकपुर जाऊंगी, ना अवधपुर में रहूंगी, ना मुझे अयोध्या की संपत्ति से कुछ लेना देना, ना जनकपुर की संपत्ति से कुछ लेना देना। बोलो भाई, पति पत्नी दोनों एक साथ जीवन बिताना चाहते हैं कि नहीं? अगर सुख मिले तो पति पत्नी कहते हैं दोनों को मिले तब तो ठीक है। अगर दुख मिलता है तो हम एक दूसरे का दुख भी बांटेंगे। सुख मिलता है एक दूसरे के सुख के भी सहभागी बनेंगे, वो एक दूसरे के दुख के भी सहभागी बनेंगे। यही होना चाहिए। रामचरितमानस, राम की कथा तीर्थ में आप सब सुन रहे हैं, यही तो प्रेरणा मिल रही है आपको। सीता जी ने कहा ना मुझे मायके से मतलब है, ना मुझे ससुराल से मतलब है, आपके चरणों से मतलब है। इसको कहते हैं मांगलिक परिणय बंधन। बोलो, इसी का नाम है मांगलिक परिणय बंधन। सीता जी ने कहा क्षमा करना, मैं आपके श्री चरणार विंदों से दूर नहीं हो सकती। भगवान ने कहा एक ऐसा है सीते कि कंटकाकीर्ण मार्ग है, पथरीले रास्ते हैं, और हम बिना पदित्राण के निरावरण चरण चलेंगे तो तुम बढ़िया जूतियां पहन लेना। सीता जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा पति निरावरण चरण चले और हम जूता चप्पल जूतियां पहन के चप्पल पहन करके चले, ना 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 ना, मैं भी वैसे ही चलूंगी जैसे आप चलेंगे। सोचो जरा, सीता जी के कितने सुकुमार कोमल चरण हैं। किशोरी जी के अरुणारे दो तरवा, अरुणारे दो तरवा, कैसे तरवा हैं आप विचार करना। इसमें कई प्रकार का अर्थ है। एक अर्थ तो यह है कि कमल में जो अरुणिमा होती है, लालिमा, कमल में गुलाबी, कमल की पंखुड़ी में जो लालिमा होती है वो गुलाबी होती है। क्यों? ज़्यादा लाल नहीं, ज़्यादा वैसी नहीं, उसका गुलाबी कलर होता है। ऐसे ही किशोरी जी के चरण के तलवे हैं, चरण के तलवे हैं। अच्छा, कितने कोमल हैं? कहा कि किशोरी जी चलती हैं तो फिर कमल की पंखुड़ियाँ बिछा दी जाती होंगी। अरे नहीं नहीं, कमल की पंखुड़ी तो गड़ेंगी, गड़ेंगी कमल की पंखुड़ी। अरे तब तो कोमलता की पराकाष्ठा हो गई। क्यों भाई, हो गई कि नहीं? कमल की पंखुड़ी गड़ रही हो, गजबई हो गया फिर तो कहा फिर क्या किया जाए? कहा ऐसा है, कमल का जो पराग है बिल्कुल मुलायम और कोमल होता है। कहा पराग बिछा दिया जाए। कहा कमल का पराग भी शायद वह भी किशोरी जी का चरण बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वह भी पराग किशोरी जी के चरण की कोमलता को बर्दाश्त नहीं करता। पराग की कठोरता भी किशोरी जी के चरण कमल को बहुत ही कष्ट पहुंचाएगी, इसलिए पराग भी पर्याप्त नहीं है। अब बताओ भाई, ऐसे किशोरी जी के चरण पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिय न दीन पग अवनी कठोरा। सीता जी ने न दीन पग अवनी कठोरा। लेकिन आज चित्रकूट, अयोध्या से चित्रकूट तक का जो मार्ग है, बोलो कठोर है कि नहीं? और साधारण कठोर नहीं है, अत्यधिक कठोर है। लेकिन किशोरी जी ने कहा कुछ भी हो, लेकिन मैं तो आपके साथ चलूंगी। और निरावरण चरण सीता जी चल दी, लक्ष्मण जी भी चल दिए। भगवान राम ने कहा तुम क्यों जा रहे हो लक्ष्मण? सीता तो इसलिए जा रही हैं कि मैं पति हूँ और पत्नी पति को छोड़ नहीं सकती है, पत्नी पति के बिना रह नहीं सकती। लेकिन तुम क्यों जा रहे हो? लक्ष्मण जी बोले मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं भाई के बिना नहीं रह सकता हूँ। आप मेरे भाई हैं। अरे भाई के बिना नहीं रह सकते हो? माता पिता तो हैं, आखिर उनकी सेवा में रह सकते हो कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप भले ही मुझे क्षमा न करें और यह वाक्य कहने पर मुझे नरक जाना पड़े तो मैं नरक जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तो डिम डिम नाद करके कहता हूँ गुरु पितु मातुन जानो काहू ओ कहूँ स्वभाव नाथ बतियाहू, मोरे सवई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर
यामी, सब कुछ आप ही हैं, आपके अलावा मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता हूं। भगवान ने कहा लक्ष्मण ये बात तो समझ में नहीं आ रही है भाई, मुझे मानने वाला माता पिता को ना माने तो मैं उसे मानने को तैयार नहीं होता हूं। जैसे शाहजहांपुर जिले के लोग वैष्णो देवी जावें और नौजवान जावें वैष्णो देवी। अब बूढ़े लोग तो चढ़ नहीं सकते हैं वैष्णो माता की वो पहाड़ी, नौजवान लड़के माँ वैष्णो का दर्शन करने जावें और अपना माथा माँ के चरणों में रख दें। सत्य बोलना, वैष्णो माता यही कहेंगी कहां से आए हो? अरे कहां से? उत्तर प्रदेश में एक शाहजहांपुर जिला है, उसकी अमुक अमुक तहसील, अमुक अमुक गांव, बिलाक आदि आदि से आया हूं। अच्छा, कितनी दूरी है? माता जी कम से कम 500-600 किलोमीटर जितना भी हो। क्यों? इतना तो होगा, हरिद्वार के पास ही तो शाहजहांपुर आ जाता है ना, बरेली के पास। अरे तो बरेलीपुर से रामपुर, धामपुर, धामपुर से हरिद्वार सीधे है। मेरी तो धामपुर में बहुत बड़ी कथा हुई थी, मंडी स्थल पर। मंडी स्थल धामपुर में बहुत बड़ा आयोजन वहाँ के लोगों ने मेरा कराया था। और मैं फरीदपुर भी गया हूँ। फरीदपुर में जो गीता भवन है उसमें भी मेरी बहुत पहले कथा हुई। वो बिल्कुल सड़क के किनारे जो गीता भवन है उसमें भी मेरा बहुत बड़ा आयोजन एक बार हुआ, काफ़ी समय पहले की बात है, अभी तो नहीं है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में आता है ना। और बदायूं में गणेश उत्सव में बहुत बड़ा कार्यक्रम मेरा, रस्तोगी जी हैं वहाँ और भी लोग हैं सब। उन्होंने वो मथुरिया जी वगैरह थे, चेयरमैन थे, क्या थे वो, मथुरिया जी और एक प्रजापति जी, वो सब उन लोगों ने जो है मेरा बहुत बड़ा आयोजन रामलीला ग्राउंड में कराया था। बहुत विशाल आयोजन कराया था। तो वहाँ भी मैं गया हूँ, बदायूं उधर आप लोगों के क्षेत्र में भी गया हूँ, कई बार गया हूँ, कई जगह गया हूँ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ध्यान से मेरी बात को सुनना, जरा समझने की कोशिश करना कि वैष्णव माता ये पूछ दें कि बेटा जिस माँ ने पेट फाड़ के तुझे जन्म दिया है वो माँ है जिंदा अभी कि नहीं, ये बता। हाँ वो तो है, लेकिन तू मेरे पास आया है किस आशा के साथ आया? आपका आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है वो उस माँ का भी आशीर्वाद लेके आया कि नहीं आया? तो वैष्णव माँ के सामने झूठ तो बोल नहीं सकते हो। दुनिया के सामने झूठ बोलोगे, दुनिया के सामने कपट रख सकते हो, लेकिन परमात्मा के सामने चतुराई नहीं चलती है, परमात्मा के सामने झूठ नहीं चलता है। संसार की आंखों में धूल झोंक के तुम कुछ भी करने लग जाओ, दुनिया में अपना प्रभाव बरकरार रखो, लेकिन परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, तृण तृण में, जर्रे जर्रे में है। बोलो, वो सब कुछ देखता है कि नहीं देखता है? इसलिए संसार से नहीं डरना चाहिए, हमें परमात्मा से डरना चाहिए कि कहीं परमात्मा मुझे देख ना रहा हो। माँ वैष्णो से कोई झूठ नहीं बोल सकता है, यही कहना पड़ेगा जो यथार्थ होगा। क्या उस माँ का आशीर्वाद लिया? उस माँ से तो हमारी 6 महीने से बोला चाली ही नहीं है। जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ से तो 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है। प्रणाम करने की बात छोड़ो, 6 महीने से आमना सामना नहीं है, बोलचाल नहीं है। तो वैष्णव माता यही कहेंगी कि तू अभी नारियल चटका रहा है मेरे दरबार में, तू खोपड़ी चटका ले अपनी, फिर भी मैं तुझे आशीर्वाद देने वाली नहीं हूं। क्योंकि जब जन्म देने वाली माँ का जो आशीर्वाद नहीं ले पाया, वैष्णव माता भी उसे आशीर्वाद देने वाली नहीं है। जन्म देने वाली माँ का आशीर्वाद लो, अपने पिता का आशीर्वाद लो, तब चाहे रामेश्वर भगवान का आशीर्वाद लो, चाहे केदारेश्वर भगवान का आशीर्वाद लो, चाहे बद्री विशाल भगवान का, चाहे वैष्णव माता का। मिलेगा आशीर्वाद तभी जब तुम माता पिता को प्रणाम करोगे, उनका सम्मान करोगे, उनसे आशीर्वाद पहले ले लोगे, तभी तुम्हें भगवान के दरबार में ठीक रूप से प्रवेश दिया जाएगा। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण गुरु पितुमात न जानो काहू, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। गुरु माता पिता किसी को नहीं,
भावुकता संतुलित होनी चाहिए, असंतुलित वाणी का प्रयोग कर रहे हो। तुम्हारी भावुकता, भले ही मेरे प्रति तुम्हारी भावना है, मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण है, लेकिन संतुलन बिगड़ रहा है। बोलो बिगड़ रहा है कि नहीं? संतुलन कभी, भावुकता में संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहिए। आजकल लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि संतुलन ही बिगाड़ देते हैं। गलत। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं गलत इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि, हाँ क्योंकि का अर्थ क्या हुआ? मेरी मां ने एक बार मुझसे कहा था, सुमित्रा मां ने क्या कहा था कि बेटा तुम्हारी असली मां तो जानकी। असली मां कौन है? जानकी। असली पिता तुम्हारे राम जी हैं। तो मैंने मां से पूछा वो कैसे? कैसे? और मुझे भी होश है क्योंकि अभी ताजी ताजी घटना क्या, और मेरे सामने मैंने भी सुना है और मां ने भी इस बात की पुष्टि की थी। अच्छा लक्ष्मण तुमने क्या देखा और मां ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा यह है कि जिस समय जनकपुर से आप, हम, भैया भरत जी और शत्रुघ्न जी चारों भाई जब लौट के आए तो उस समय सीता जी, मांडवी जी, सुरतकीर्ति जी, उर्मिला जी बहू बन के आई थी। और जब बहू घर में आती है तो मुंह दिखाई का नेग होता है पूरा कि नहीं होता? क्यों होता होगा? एक मुंह दिखाई, पता नहीं कैसी मुंह दिखाई। पहले तो ये पहली बार देखती हैं तो पैसा रुपया दे के देखती, और 2-4 साल बाद कहती हम फूटी आंख नहीं देखना चाहते। पता नहीं क्या हो जाता है, क्या क्यों ये संबंध बिगड़ जाते हैं, इतनी दूरियां क्यों हो जाती हैं, ये बात मेरी समझ में खुद नहीं आती है। रुपया पैसा सोना चांदी पता नहीं आभूषण दे करके मुंह देखा जाता है। देखा जाता है कि नहीं? वहाँ सीता जी का भी मुंह देखा। किसने? कौशल्या जी ने, कैकेयी जी ने, सुमित्रा जी ने देखा ना। तो भाई जब कौशल्या जी ने पहली बार किशोरी जी का मुख देखा तो जो सबसे कीमती हार था इक्ष्वाकु वंश से महारानी को पहनाया जाता था। परंपरा यह है कि वो महारानी के लिए ही हार था, महारानी के अलावा उसको कोई नहीं पहन सकता। लेकिन सीता जी महारानी नहीं बन पाई, इतनी भावुक हो गई, इतनी भावुक हो गई कौशल्या कि जो महारानी की हैसियत से वेश कीमती हार पहने थी, जो परंपरागत चला आ रहा था, इतनी भावुक हो गई कि अपने गले से वही महारानी वाला हार उतार के श्री किशोरी जी के गले में डाल दिया। कहा यह है मुंह दिखाई का नेग। मतलब अपना पूरा का पूरा पद और प्रभाव सीता जी को दे दिया। उस हार में पद और प्रभाव महारानी को ही पहनाया जाता है। तो सीता जी तो अभी बहू है, महारानी बनी कहाँ? बोलो भाई। लेकिन इतनी भावुक हो गई कि अपना पद और प्रभाव, वो हार जो इक्ष्वाकु वंश से परंपरागत चला आ रहा था, वही पहना दिया। अब कैकेयी ने सोचा कि अच्छा इन्होंने तो महारानी वाला पद ही दे दिया अपना पूरा, इसका मतलब महारानी ही बना दिया है। लेकिन मैं भी ऐसी चीज दूंगी, महारानी भले ही हार पहन ले लेकिन रहने के लिए अगर महल नहीं है तो कैसी महारानी? क्यों भाई? अगर रहने के लिए महल महारानी के हिसाब का नहीं है तो फिर कैसी महारानी? केवल हार ही दिखाती रहेगी महारानी? अरे महल भी तो उसी तरह का होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब मैं महारानी ही बना रही हूं सीता को। अगर महारानी वाला प्रभाव वाला वो हार वेश कीमती सीता को पहना दिया है, बहू है लेकिन महारानी बना दिया, तो मैं भी मुंह दिखाई के नेग में अगर सीता को कौशल्या ने महारानी बनाया है, बहन ने महारानी बना दिया है, तो आज मैं महारानी सीता को कनक भवन मुंह दिखाई के नेग में दे रही हूं, सोने का भवन। तो सीता महारानी बनकर के कहां रहेगी? कनक भवन में। क्यों भाई? कनक भवन मानी सोने का भवन। कनक भवन का अर्थ क्या है? सोने का भवन। मैं मुंह दिखाई के नेग में सोने का भवन, क्योंकि कैकेयी को स्पेशल निवास कनक भवन ही मिला था। कैकेयी जी को जो स्पेशल निवास मिला था वो कनक भवन ही, क्योंकि 3 पट्टाभिषक्ता रानियां थीं।
बड़ी रानी महारानी होने के नाते जो मुख्य इक्ष्वाकु वंश का जो हार था वो कौशल्या को पहनाया, लेकिन दूसरी रानी महारानी कैकेयी उसको कनक भवन दिया था रहने के लिए, क्योंकि वो भी तो तीन ही तो पट्टाभिषक्ता रानियां हैं। कैकेयी ने कहा कि मैं कनक भवन दे रही हूं। अब आंखों में आंसू थे सुमित्रा के, सोच रही है कि अब मैं क्या दे दूं। सोने का हार, बेशकीमती हार जो इक्ष्वाकु वंश से चला आ रहा है, उसको कौशल्या के पास था सो दे दिया, कैकेयी के पास कनक भवन था सो दे दिया। अब मेरे पास क्या है देने के लिए, सोचने लगी। फिर कहती है कि मेरे पास तो देने के लिए वो चीज है, वो महत्वपूर्ण स्वरूप है देने के लिए कि न तो कैकेयी कर पाएगी और न वो कौशल्या उसकी पूर्ति कर पाएगी। न उसकी पूर्ति कैकेयी कर पाएगी, न कौशल्या केवल कर सकती है तो सुमित्रा कर सकती है, और दूसरी कोई महारानी नहीं। पूछा कि सुमित्रा तेरे पास क्या है? कहा कैकेयी के पास कनक भवन था, लेकिन बेटा तो एक ही ना है भरत, और कौशल्या के पास वेश कीमती हार था, लेकिन बेटा तो एक ही ना है राम, हार दे दिया। लेकिन मेरे पास तो दो दो बेटे हैं। क्या है? दो दो बेटे हैं मेरे पास, इसलिए आज मैं सीता बहू के मुंह दिखाई के नेग में, क्योंकि महल दे दिया कैकेयी ने, कनक भवन हार दे दिया कौशल्या ने, लेकिन आज सुमित्रा मुंह दिखाई के नेग में बेटा लक्ष्मण को ही सौंप रही है, और लक्ष्मण का हाथ किशोरी जी के हाथ में पकड़ा दिया। कहा मुंह दिखाई के नेग में आज मैं लक्ष्मण को समर्पित कर रही हूं। आज से लक्ष्मण मेरा बेटा नहीं, आज से लक्ष्मण सीता तुम्हारा बेटा रहेगा, तुम्हारे चरणों की सेवा में रहेगा। बोलो लक्ष्मण को दे दिया कि नहीं दे दिया? ये तो ना कौशल्या कर पाई ना कैकेयी कर पाई, जो काम सुमित्रा कर गई, आज लक्ष्मण को सौंप दिया। कहा आज से सीता तुम्हारा बेटा कौन है? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी वही बात तो कह रहे हैं कि मैंने भी तो कान से सुना था जो डिसीजन लिया, और एक दिन माँ ने भी कहा था कि आज से बेटा, उस दिन से ही मैं संकल्प ले चुकी थी कि तुम सीता के बेटे हो, तुम राम के बेटे हो, तुम सीता के बेटे हो, सुमित्रा के बेटे नहीं हो। इसलिए गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू, मोरे सवई एक तुम स्वामी, और दीन बंधुर अंतर यामी। तो राम जी ने कहा कि एक बात तो गड़बड़ कह ही गए हो। क्या? भाई ठीक है, माँ सुमित्रा ने ये अधिकार दिया है कि सीता और राम के बेटे लक्ष्मण हैं, लेकिन गुरु को नहीं मानता हूं, ये तो गड़बड़ है ना। आखिर गुरु तो वशिष्ठ जी महाराज हैं। लक्ष्मण जी ने कहा सुन लो भैया, अब मैंने गुरु की बात क्यों कही? माता पिता और गुरु तीन का ही प्रमाण दिया। कहा गुरु की बात इसलिए कही कि एक दिन की बात है। क्या बात है? जब मैंने सुना है ऐसा। क्या सुना? जब मैं शिशु अवस्था में था, मेरा जन्म हुआ था, ये बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, शिशु अवस्था में जन्म हुआ था, तो चारों भाइयों को पलने में पौड़ा दिया, चारों शिशुओं को पलने में पौड़ा दिया। कौशल्या जी ने राम को पौड़ा दिया एक ही पलने में, और उसी पलने में कैकेयी ने भरत को पौड़ा दिया, और उसी पलने में सुमित्रा जी ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को पौड़ा दिया, चारों को। लेकिन सब तीन तो शांति से लेटे, लेकिन लक्ष्मण शांति से नहीं लेटे, रोना शुरू किया। इतना रोना शुरू किया, इतना रोना शुरू किया कि वैद्य को बुलाया। वैद्य बोला हमारा भी दिमाग खराब है, हम भी नहीं समझ पा रहे, बीमारी कुछ है ही नहीं। तो कहा ज्योतिषी को बुलाओ, कोई ग्रह का प्रकोप तो नहीं है। ज्योतिषी बोले यहाँ ग्रह क्या करेगा, यहाँ मरेगा ग्रह क्या, आके यहाँ ग्रह क्या करेगा? क्यों?
बोले यहाँ तो अयोध्या में परमात्मा का अनुग्रह है, अनुग्रह के आगे नमग्रह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ भगवान का जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब भगवान ही लेटा हुआ है तो बोलो नमग्रह प्रतिकूल हो सकते हैं क्या? क्या बिगाड़ेंगे ग्रह रहे? ज्योतिषियों ने कहा नहीं नहीं ये सब मिथ्या बात है। फिर आखिर बात क्या है? गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, कहा गुरुदेव अब तो आप ही समाधान कर सकते हो। राम शांति से लेटा है, भरत भी शांति से लेटा है और शत्रुघ्न भी शांति से लेटा, लेकिन लक्ष्मण का रुदन बंद नहीं है। मुस्करा गए वशिष्ठ जी महाराज और कहने लगे गलती है इसमें। किसकी गलती है? कहा सुमित्रा की गलती है। सुमित्रा जी बोली गलती क्या हो गई मुझसे? कहा गलती तुझसे ये हो गई कि तूने लिटाने के क्रम को ठीक से नहीं पूरा किया। नहीं मैंने तो साइड में ही लिटाया है ठीक से, क्या गलत लिटाया? बोले बिल्कुल, राम ठीक लेटा है, भरत भी ठीक लेटा, शत्रुघ्न भी ठीक लेटा, लेकिन लक्ष्मण ठीक नहीं लेटा। कहा कैसे? बोले तूने राम के बगल में लक्ष्मण को लिटा दिया। राम के बगल में लक्ष्मण नहीं लेटता है, लक्ष्मण तो राम के चरणों में लेटता है, इसलिए उठा के राम के चरणों में लिटा दे। और जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज के बताए हुए सिद्धांतानुसार लक्ष्मण को उठा के सुमित्रा ने राम के चरणों में लिटाया, उसी समय लक्ष्मण का रोना बंद हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा अब सुन लेना, राम के चरणार विंदों के बिना एक सेकंड भी लक्ष्मण नहीं रह सकता है। इसको राम के चरणों से कभी अलग मत करना। ये गुरुवाणी है, मैं आदेश दे रहा हूं, मैं गुरु वशिष्ठ आदेश दे रहा हूं कि लक्ष्मण को राम से एक सेकंड के लिए भी विलग मत करना। और प्यारे स्वधाम गमन लीला पूरी होने के बाद भी भरत जैसा निष्ठावान, आज दुनिया के लोग भरत की प्राण प्रतिष्ठा राम के साथ नहीं करते हैं, शत्रुघ्न की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, लेकिन जिस जिस मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, बोलो सीता राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहाँ भरत और शत्रुघ्न नहीं होंगे, वहाँ केवल एकमात्र लक्ष्मण होंगे, केवल एकमात्र लक्ष्मण होंगे। इसलिए बारही ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। इसलिए लक्ष्मण जी बोले मैंने ऐसा सुना था कि गुरुजी ने भी अधिकार अपना दे दिया है। तब लक्ष्मण जी कह रहे गुरु पितु मात न जानो काहू, और कहो स्वभावनाथ पतियाहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, और दीन बंधुर अंतर यामी। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ठीक है, लेकिन माँ से आज्ञा तो लेनी। वो ठीक है मैं जाऊंगा, आज्ञा ले लूंगा, आज्ञा भी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है। गए लक्ष्मण जी, प्रणाम किया, आदेश लेके चले आए। बोलो भाई राम जी को एक सेकंड के लिए भी छोड़ा लक्ष्मण ने? नहीं छोड़ा। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बताओ कि नहीं, आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर भेष बने अति काछे, उभय बीच से सोहति कैसी, और ब्रह्म जीव विच माया जैसी। लेकिन प्यारे जिस समय चित्रकूट में भगवान राम लक्ष्मण और सीता के सहित पहुंचे, तो कामदगिर जहां का मैं पीठाधीश्वर हूं, उसी कामदगिर पर्वत पर एक कुटी बनाई, और उस कुटी में कुस्की, पूरी कुस्की कुटी बनाई, और उसमें कुस्की ही आसन डाली। उसको कहते हैं कुशासन। मैंने जो बताया कि सिंहासन का त्याग करके राम जी चित्रकूट में किस पर बैठे हैं? कुशासन पर बैठे हैं। सीता लखन समेत प्रभु, लक्ष्मण जी का नाम आ गया ना। सीता लखन समेत प्रभु, सोहत पदन निकेत, जनबासो बस अमरपुर, सची जयंत समेत। बोलो यहाँ लक्ष्मण को भाई नहीं माना, यहाँ बेटा ही माना। मानो स्वर्ग उतर के आ गया। फिर स्वर्ग का राजा कौन है? बोले स्वर्ग का राजा इंद्र है,
और उसकी पत्नी कौन है? बोले सची है। उसका बेटा कौन है? बोले जयंत है। तो जनबासो बस अमरपुर, सची जयंत समेत। कुशासन पर बैठे। आप कहोगे महाराज जी इंद्र देवता कहाँ गए? फिर देवता उतर